पुलिस सब इंस्पेक्टर नारियल पानी बेच रहा है सड़क किनारे। एक कांस्टेबल भी है, वो दूध निकालता है, बकायदा घर घर जाकर दूध बेचता भी है। उसके साथ में काम करने वाला हेड कांस्टेबल गायों को चारा खिलाता है। ये सारे एक ही थाने के हैं और उसी में से एक कांस्टेबल बिहार में ईटा भट्टी में बकायदा मजदूरी का काम कर रहा था। अब ये सारी चीजें जैसी लोगों को पता लगी, लोगों ने पूछा कि भैया अगर ये नारियल पानी बेच रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, तो थाने में कौन काम कर रहा है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, आगे कुछ भी बताऊं। जिस तरीके से आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीरें चल रही है इस वक्त, इसमें बकायदा जो सब इंस्पेक्टर हैं ये बकायदा बने हैं नारियल पानी बेचने वाले। कहां बेच रहे हैं नारियल पानी? तेलंगाना में। दूसरे हैं महेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल हैं और ये दूध वाले बने हैं और दूध बकायदा घर घर जाकर बेच भी रहे हैं। दूसरे जो है वो कांस्टेबल हैं नागाराम, ये खुद बिहार में है और ईटा भट्टी में मजदूरी का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर बनियान है, नीचे इन्होंने लुंगी पहनी हुई है। एक और कांस्टेबल है जो बकायदा चारा देने का काम कर रहे थे। अब बकायदा ये जो सारे जो पुलिस अफसर हैं, कोई तेलंगाना में, कोई बिहार में, कोई पंजाब में, ये सारे एक ही थाने के हैं, लेकिन अपने थाने का काम छोड़कर ये वेश बदल कर कोई नारियल पानी बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई चारा खिला रहा है, कोई ईटा भट्टी में मजदूरी का काम कर रहा है। असल में माजरा क्या है और इनका थाने का काम कैसे चल रहा था, तो मैं आपको पहले कुछ भी बताऊं तो इस पर्दे की पीछे की कहानी जानना बेहद जरूरी है। इस पूरे ऑपरेशन का नाम रखा गया लल्लन टॉप। अब लल्लन टॉप नाम रखने के पीछे जो तुक दिया गया, इस वीडियो के आखिर तक मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन लल्लन टॉप नाम रखना क्यों रखा गया था, इसकी पीछे की कहानी क्या है, चलिए आपको अब समझाता हूं। पूरी कहानी शुरू होती है 10 दिसंबर 2012 को। जोधपुर में एक इलाका है, फालूदी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक खीचन गांव है। यहां पे एक फैक्ट्री में एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। उस शख्स के पास से कुछ पैसे लूटे गए थे और शख्स को बकायदा बोरी में डालकर बांधकर नहर किनारे छोड़ दिया गया था। आनन फानन में जैसे पुलिस को पता लगता है, जोधपुर पुलिस भागी भागी पहुंचती है और मामला जैसे संज्ञान में लिया जाता है तो पता लगता है कि 3 लोग फरार हैं उस फैक्ट्री से और शायद हो सकता है इन्हीं तीनों ने उस शख्स की हत्या की हो और लूटमार करने की कोशिश की है। वो जो तीनों शख्स हैं उनके नाम बता दूं आपको। लालदीप नाम है, लालदीप का एक भाई भी है नरेश, और तीसरा जो शख्स है वो है उदय। जो मैंने आपको 3 नाम बताए, ये तीनों नाम एक तरीके से पता चला कि बिहार के रहने वाले हैं, क्योंकि जब फैक्ट्री में आप काम करने जाते हैं तो आपको अपना एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ता है। अब तीनों की जब कुंडली खंगाली गई तो पता लगा कि ठीक है, बिहार के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, माफ़ कीजिएगा मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। और उस तक पुलिस जैसी पहुंचती है बताया गया एड्रेस पर, पता लगता है कि ये तीनों वापस कभी घर आए ही नहीं हैं। पुलिस थक हार कर हर जगह कोशिश करती है कि भाई इस मामले को सुलझाया जाए, लेकिन मामला सुलझता नहीं है और तीनों का कोई अता पता नहीं रहता है। 10 दिसंबर 2012 का ये वाक्य था। कई बार छानबीन की, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में जाता है और मामला फाइल के ऊपर फाइल दबते हुए कहीं नीचे की ओर खो जाता है। फिर एक रोज जोधपुर में नए अफसर आते हैं, उन्हें लगता है कि जो पुराने लंबित मामले हैं, चलो एक बार फाइल खोलकर दोबारा देखा जाए। वो फाइल खोलते हैं और इन तीनों का नाम दोबारा से फिर से इसी साल वापस आता है। वो देखते हैं कि पता लगता है कि बिहार में है और बिहार में शायद ये तीनों हो सकते हैं। एक बार फिर बिहार पुलिस को कांटेक्ट किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि जरा पता लगाइए कि ये 3 नाम वाले शख्स घर आए हैं। पता लगता है कि ये तीनों पिछले 10-12 सालों से घर आए ही नहीं हैं और घर वालों को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। पुलिस थक हार जाती है, लेकिन पुलिस को फिर एक मुखबिर के जरिए पता लगता है कि शायद ये, क्योंकि उनके घर पर उनकी माँ का देहांत हो चुका था, तो शायद ये तीनों वापस अपने घर पर अंतिम संस्कार के दौरान आ सकते हैं। अब जोधपुर पुलिस राजस्थान में, जो ये तीनों आरोपी हैं वो बिहार में, तो करे क्या। अगर वो अपनी पुलिस की वर्दी में जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पे के जितने भी लोग हैं उन्हें पहचान ले और आरोपी वर्दी देखकर शायद घर पर आ ही ना। पुलिस वाले 12 लोग एक टीम बनाते हैं और वेश बदलकर उनके घर के आसपास खड़े हो जाते हैं। पहले आम लोगों की तरह बातचीत करते हैं, कोई हल्का सा मजदूर बन जाता है, कोई साफ सफाई वाला बन जाता है। घर के आसपास 12 के 12 पुलिस वाले फैल जाते हैं। हर एक पर पैनी नज़र रखी जा रही थी, पता लगाया जा रहा था कि कौन है, इसकी कुंडली क्या है। पता लगता है कि कोई भी, जो ये तीनों थे, लालदेव, नरेश और उदय, ये तीनों माँ के अंतिम संस्कार में पहुंचे ही नहीं थे। अब
अंतिम संस्कार में ना पहुंचना बेटों का अपने आप में अटपटा था। पुलिस को लग रहा था कि भाई अगर माँ का अंतिम संस्कार हुआ है तो कहीं ना कहीं तो कोई पैसे खर्च कर रहा होगा, कौन पैसे खर्च कर रहा है। तब एक शख्स उनके रडार पर आता है। पता लगता है कि एक शख्स है जो पूरे घर का कामकाज देख रहा है और उस घर का बेटा भी नहीं है और पड़ोस में रहने वाला कोई दोस्त है जो इन तीनों का कॉमन फ्रेंड था। अब पुलिस उससे डायरेक्ट तो पूछताछ नहीं कर सकती थी और उन्हें लगा कि अगर पूछताछ करेंगे तो हो सकता है ये तीनों आरोपी अलर्ट हो जाए। पुलिस चुपचाप उसके बैंक अकाउंट की डिटेल निकलवाती है, फ़ोन कॉल निकलवाती है। पता लगता है कि जो शख्स अंतिम संस्कार में चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना चाहिए, फटाफट ये काम हो जाए, उस शख्स के अकाउंट में 3 जगह से पैसे आए थे, तेलंगाना, पंजाब और उड़ीसा। इन 3 राज्यों से अलग अलग तरीकों से उसके बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचाए गए थे और जिसके बाद हो सकता है कि वही पैसे इसने अंतिम संस्कार में खर्च भी किए। तो पहली बार पुलिस को लगा कि ये जो 3 जगह से पैसे आए तो हो ना हो इन तीनों जगहों पर ही ये आरोपी छिपे हो सकते हैं। उसके बाद तेलंगाना में एसआई को भेजा जाता है और एसआई को कहा जाता है कि आप एक काम कीजिए, नारियल पानी का वेश बदल के रहिए और वहाँ पे नारियल पानी बेचिए और इनके करीब पहुँचने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर तो पहुँच गए। फिर दूसरी जगह पर उनके जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल महेंद्र उज्जवल, वो पशुपालक का काम करने लगते हैं। दूसरे का और एक हेड कांस्टेबल है महेंद्र कुमार, वो दूध वाला का काम करना शुरू करते हैं। लीड मिलती है कि जो नरेश है और कहें कि लालदेव और नरेश तेलंगाना में एक जगह छुपे हुए हैं। अब इन तक कैसे पहुंचा जाए? अब पहुंचा कैसे जाए इसके लिए, क्योंकि मजदूर तबका था तो मजदूर बहुत ज़्यादा संख्या में होते, तो कैसे पता लगाए कि उनके पास कोई और फोटो भी नहीं थी कि जिससे पहचान की जा सके। क्योंकि फैक्ट्री में जब वो काम करने आए थे तो उनके पास सिर्फ एड्रेस प्रूफ दिया गया था, फोटो के तौर पर कोई चीज़ें नहीं थी। अब इसके बाद जो पुलिस वाले थे, जो दूध वाला था और जो पशुपालक का काम करते हैं, वो मजदूरों से दोस्ती करना शुरू करते हैं। अब आए दिन बातचीत करना होना शुरू हो जाती है। उनको पता लग गया था कि इन्हीं के बीच में से शायद कोई लालदेव हो सकता है और लालदेव का जब नाम पता भी लग गया तो उनके पास कोई फोटो नहीं थे जिससे पता लगाया जा सके कि ये सच में वही लालदेव है। हत्या कहाँ हुई थी? जोधपुर में। ये थे कहाँ? तेलंगाना में। और जोधपुर पुलिस भी उनके करीब ही बैठकर उनसे बातचीत कर रही थी। फिर एक रोज़, क्योंकि चुनावी सरगर्मी का माहौल है तो इस वक्त वो बातचीत भी करते हैं और दूध बेचने के दौरान ही एक दिन जब सारे मजदूर बैठे थे तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है चुनाव में कौन जीतेगा? इसके बाद लालदेव कहता है कि चुनाव कोई भी जीते लेकिन फलोदी में सट्टा बड़ा गर्म है। तो पुलिस वाला जो दूध वाले के भेष में था वो पूछता है कि फलोदी कहाँ पर है? वो कहता है जोधपुर में। तो वो फिर से पूछता है कि जोधपुर और तुम तेलंगाना में? तो उसने कहा कि मैं पहले जोधपुर में भी काम कर चुका हूँ और जोधपुर में अक्सर सट्टा लगाया जाता था, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो इलेक्शन हो, किसी भी तरीके से हम वहाँ पे लगाते थे। तो पुलिस वाला उससे फिर से नाम पूछता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम तो बड़े खास बंदे हो, तुमसे बातचीत करके अच्छा लगा। तो उसने कहा कि मेरा नाम लालदेव है। पुलिस को पहली लीड मिल चुकी थी क्योंकि वहाँ पर उनके सामने ही उसने कहा था कि वो राजस्थान में रह चुका है, उसे सट्टा लगाया है और जोधपुर की बातें कर रहा है। क्योंकि फोटोग्राफ्स नहीं थे तो चुपके से उसकी फ़ोटो ली जाती है और बाकायदा जोधपुर डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। दूसरी ओर जो पशुपालक था जो साथ में रहता था, उसने दूसरे मजदूर से सैलून में जाकर लोग बातचीत कर रहे थे तो पता लगा कि उसने कहा कि एक काम कीजिए, सैलून में मेरे बाल पर मेहंदी कलर लगा दीजिए। अब उसके बगल में नरेश बैठा हुआ था जो दूसरा आरोपी है। नरेश भी अपने बालों पर कलर लगवा रहा था। तो इनके बीच में बातचीत शुरू हुई कि देखो भैया आजकल तो केमिकल आ गया है, केमिकल से बाल खराब हो जाते हैं, मेहंदी में कोई भी केमिकल नहीं होता, मेहंदी बिल्कुल नेचुरल है। एक तरफ पुलिस वाला अपने बालों पर कलर लगा रहा है, दूसरा जो आरोपी है वो डाई करवा रहा है या कहें नेचुरल कलर लगवा रहा है और दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। इस बातचीत में जो नरेश है वो कहता है कि देखो भैया राजस्थान में जो जोधपुर इलाका है वहाँ पर बिल्कुल नेचुरल मेहंदी मिलती है और वहाँ की जो मेहंदी है उसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलता और तेलंगाना में जो तुम ये जो लगा रहे हो यहाँ पर 100% जो मेहंदी में केमिकल मिलाया गया होगा। अब इसके बाद जो पुलिस वाला उसको तिरछी नज़र से देखता है, उसे लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम नरेश है और मैं पहले वहाँ पर काम कर चुका हूँ। अब जो पशुपालक बनकर उसने भी फ़ोटो खींची और फ़ोटो भेजी अपने जोधपुर डिपार्टमेंट में। अब जोधपुर पुलिस इधर क्या कर रही है? जोधपुर पुलिस फैक्ट्री में ले जाकर 2012 में जिनके साथ दो मजदूरों ने काम किया था उनको फ़ोटो दिखाती है।
मजदूर कहते हैं कि हाँ, ये वही शख्स हैं जो फरार चल रहे हैं। इसके बाद क्या था, दोनों को चुपचाप अरेस्ट कर लिया जाता है और जोधपुर लाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। अब उन्हें लगा कि जब दो पकड़ा गया तो इधर बिहार में एक जो कांस्टेबल ईटा भट्टी में काम कर रहा था, जिसकी तस्वीर आप अभी देख भी रहे हैं, ईटा भट्टी में काम करने वाले कांस्टेबल को पता लगा कि हो ना हो आसपास जो तीसरा है, जो उदय है, वो एक लोहे की फैक्ट्री में काम कर रहा है। उसे इनपुट मिल चुका था। वो किसी तरीके से जैसे ही उस बिल्डिंग में पहुंचता तो पता लगता है कि वहाँ पर दो उदय नाम के मजदूर हैं जो सरिये का काम करते हैं। दोनों को रिमांड पे लिया जाता है, दोनों से अच्छी तरीके से पूछा जाता है। पता लगता है कि उदय ये वही राजस्थान वाला उदय जो मर्डर कर कर फरार था। अब इधर उन्होंने तेलंगाना से दो को उठाया, बिहार से उदय को उठाया और तीनों को उठाकर जोधपुर ले आया जाता है। करीब 12 साल पहले जो उन्होंने मर्डर किया था, 12 साल बाद पुलिस को छकाते हुए, पुलिस को धोखा देते हुए पहली बार ये तीनों आरोपी पुलिस के चंगुल में थे। और जिस तरीके से पुलिस ने अपना वेश बदला ताकि अपराधियों तक पहुंचा जा सके, और बिल्कुल टाइम लेते हुए 2 महीने के समय लिया उन्होंने, 12 लोगों की टीम बनाई गई, बैंक अकाउंट खंगाले गए। अब अरेस्ट के बाद पुलिस इस केस को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहती थी। पता लगा कि ये जो तीनों आरोपी हैं ये आदतन अपराधी हैं। इन्होंने अक्सर किडनैपिंग, नक्सलियों को पैसे ट्रांसफर तक किए थे। इन अपराधियों ने किडनैपिंग के बाद हो गया, वसूली का काम हो गया, और किसी न किसी तरीके से ये घर पर पैसा भेजा करते थे। लेकिन इन्हें पता था कि बैंक अकाउंट में अगर पैसे भेजेंगे तो हो सकता है पुलिस उन्हें ट्रैक कर ले। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके जब उनकी माँ का अंतिम संस्कार हो रहा था तो उस वक्त पैसे जल्दी भेजने थे, इसलिए उन्होंने उस वक्त फटाफट इंटरनेट के जरिए पैसे जब भेजे तो पुलिस ने वहाँ से उन्हें ट्रैक कर लिया। अब बात आती है कि जब तीनों अपराधी पकड़े जाते हैं, तीनों पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तब पता लगता है कि भैया आपने इस ऑपरेशन का नाम लल्लन टॉप क्यों रखा। तो उन्होंने कहा कि देखिए भैया, जिस तरीके से तेलंगाना, उड़ीसा, पंजाब में अपराधियों की धरपकड़ चल रही थी, तो इन तीनों राज्यों के लेटर के फर्स्ट अल्फाबेट को लिया गया, उससे बना टॉप। और क्योंकि ये जो तीनों अपराधी थे, इनके नाम हैं लालदेव, नरेश और उदय, इन तीनों के फर्स्ट अल्फाबेट को बनाया गया लल्लन। तो इससे पूरे उस ऑपरेशन का नाम दिया गया लल्लन टॉप ऑपरेशन। फिलहाल के लिए अपराधी 12 साल बाद ही सही, क्योंकि कहते हैं कानून के हाथ लंबे भी होते हैं और कानून कभी भी आप तक पहुंच सकती है। कोई भी अपराधी अगर ये सोचता है कि मैं अपराध करके भाग जाऊं और मैंने परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया है, पुलिस मुझ तक कभी पहुंच नहीं सकती, तो पुलिस अपना कोई केस भूलती नहीं है। कभी ना कभी आप जरूर पकड़े जाएंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे जो जोधपुर की पुलिस ने काम किया है, 2 महीने तक बकायदा कोई नारियल पानी बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई ईंटे भट्टी में मजदूरी का काम कर रहा है, मकसद सबका एक कि हमें अपराधियों तक पहुंचना है। फिलहाल के लिए तीनों आरोपी 12 साल बाद ही सही जेल के अंदर बंद है, और इन पर आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, कोई भी नई अपडेट आएगी, हम क्राइम तक पर आपको जरूर बताएंगे।